नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है। आशा करता हूँ कि खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अच्छा रहना भी चाहिए। कहते हैं कि तूफान में ताश का कोई घर नहीं बनता। क्या नहीं बनता? कि तूफान में ताश का कोई घर नहीं बनता। अरे रोने से पिछड़ा हुआ मुकद्दर है, वो नहीं मिलता। रोने से पिछड़ा मुकद्दर नहीं मिलता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और हर एक जीत से कोई सिकंदर महान नहीं बनता। दोस्तों, लगे रहो, पढ़ते रहो और खुश रहो, मस्त रहो। आज जो हम चर्चा कर रहे थे अपने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में दोस्तों, अपने स्टी पॉइंट झुंझुनू के ऊपर। उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत हम देखेंगे अर्जुन लाल सेठी के बारे में। किनके बारे में? अर्जुन लाल सेठी के बारे में देखेंगे। जरा गौर से देखोगे। अर्जुन लाल सेठी का जन्म परिचय देखो। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, अर्जुन लाल सेठी। कौन? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जीवन परिचय देखा जाए तो जन्म देखो। सबसे पहले जन्म कब होता है दोस्तों? 9 मई 1880 को 9 मई 1880 को खंडेलवाल जैन परिवार में इनका जन्म, जयपुर के चौमू शहर में इनका जन्म होता है। दोस्तों, आगे घटना यह होती है कि माधो सिंह, जयपुर के सवाई माधो सिंह। कौन था? सवाई माधो सिंह, जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय, या सवाई कहो या द्वितीय कहो, सवाई माधो सिंह द्वितीय जब जयपुर के जयपुर के शासक थे। जयपुर के शासक कौन थे? सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय अर्जुन लाल सेठी को, किसको? अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा था। किसका? जयपुर का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा था। कौन? माधो सिंह सेकंड। लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने ये कहते हुए इस पद को ठुकरा दिया। कौन से पद को? पीएम के पद को अर्जुन लाल सेठी ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो इस देश से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। बिल्कुल सही बात थी इनकी कि इस देश से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। माधो सिंह जी, अगर मैं ही सरकारी नौकरी के चक्कर में फंस जाऊंगा तो। फिर उसने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया और अपने कर्तव्य में नील रहा, अपने कर्तव्य में लगे रहे। दोस्तों, आगे देखो। अब करते हैं ये कब? 1905 में। कब करते हैं? 1905 में जैन शिक्षा। कौन सी शिक्षा? 1905 में जैन प्राचारिणी या जैन प्रचार शिक्षा समिति का गठन किया। जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन किया। कब? 1905 में जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन किया था अर्जुन लाल सेठी ने। दोस्तों, 1905 का लिए आगे लिखो 1907। अब 1907 में क्या क्या करता दोस्तों, ये ध्यान रखोगे। 1907 ईस्वी में इसने जो स्थापना करी वो देखो। 1907 ईस्वी में एक तो इसने खोला वर्धमान विद्यालय। कौन सा विद्यालय? वर्धमान विद्यालय खोला। वर्धमान पाठशाला खोली। कहने का मतलब पाठशाला तो होगी ना, यही बात है। वर्धमान पाठशाला खोली। वर्धमान हॉस्टल खोला। हॉस्टल का मतलब छात्रावास, तो वर्धमान छात्रा आवास खोला। और वर्धमान पुस्तकालय खोला। क्या खोला? वर्धमान पुस्तकालय खोला। किसने खोला? अर्जुन लाल सेठी ने। पुस्तकालय के अंतर्गत जो भी क्रांतिकारी जो रहा करते थे इस विद्यालय के अंतर्गत वो पुस्तक पढ़ते थे। छात्रावास में क्रांतिकारी छात्रावास में रहते थे। और जो ये पाठशाला जो है, ये विद्यालय जो है, इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ये पाठशाला खोली गई थी। कौन सी? वर्धमान पाठशाला या वर्धमान विद्यालय जो है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा इसलिए खोला गया था कि क्रांतिकारियों को तैयार किया जाए, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण अच्छी तरह से ट्रेनर किया जाए, इसलिए ये विद्यालय खोलने का इनका पर्पस था। दोस्तों, अब कहा जाता है कि इस विद्यालय के अंतर्गत किस ने प्रशिक्षण लिया होगा वो भी तो देखेंगे। तो वर्धमान विद्यालय के अंतर्गत वर्धमान विद्यालय में प्रशिक्षण किसने लिया ये याद रखो। तो प्रशिक्षण लेने वालों में
एक तो इनका छोटा भाई था जोरावर सिंह, हमने पीछे भी चर्चा की थी इनकी, जोरावर सिंह बारहट, आगे बारहट लगा दो। पर इनका बेटा था प्रताप सिंह, कौन, प्रताप सिंह। ये दोनों बारहट परिवार से हैं। कौन से परिवार से हैं? केसरी सिंह बारहट भी है ना, तो बारहट परिवार से कौन, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, ये होगी। एक आता दत्त यानी कि विष्णु दत्त, याद रखोगे, एक था विष्णु दत्त। तीन थे चांद, चांद का मतलब मोती चंद, कौन सा चंद, मोती चंद, मोती चंद। एक था मणिक चंद और एक था जयचंद, कौन सा चंद, जयचंद, एक था जयचंद। दोस्तों कितने हो गए, जोरावर सिंह बारहट एक, प्रताप सिंह दो, विजय ये विष्णु दत्त तीन और मोती चंद चार, जयचंद पांच और मणिक चंद छह। तो 6 क्रांतिकारी प्रमुख थे जो वर्धमान विद्यालय या वर्धमान पाठशाला के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण ले रहे थे, क्रांति का प्रशिक्षण ले रहे थे, यानी ट्रेनर थे दोस्तों ये। अब ऐसा कहा जाता है कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, लाहौर नहीं, वो आपका लॉर्ड होर्डिंग पर बमकांड हुआ था। कौन सा, लॉर्ड होर्डिंग जो बमकांड हुआ था चांदनी चौक दिल्ली में, गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर जब बम गिराया गया था, उसमें क्रांतिकारियों ने जो बम गिरा था, जिसने क्रांतिकारियों, जिसमें जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, इनका नाम आता है। तो लॉर्ड होर्डिंग की जो योजना बनाई जाती है, लॉर्ड होर्डिंग बम कांड, कौन सा कांड, लॉर्ड होर्डिंग जो बम कांड हुआ था, बम कांड, ये डेट याद रखोगे दोस्तों। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड कहाँ हुआ था, तो चांदनी चौक दिल्ली में। कहाँ हुआ था, चांदनी चौक दिल्ली, याद रखोगे, डेट याद रखोगे। 23 दिसंबर, कब, 23 दिसंबर 1912 को कौन सा कांड हुआ था, लॉर्ड होर्डिंग बम कांड हुआ था दोस्तों, चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था, 23 दिसंबर 1912 में हुआ था। यहाँ से जोरावर सिंह जो बारहट हैं वह अपनी जान बचा करके, क्योंकि लॉर्ड क्रांतिकारियों ने ये बम फेंका था, उसमें लॉर्ड होर्डिंग बच जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि लॉर्ड होर्डिंग में कौन मारा गया था, तो लॉर्ड होर्डिंग बच गया था दोस्तों, याद रखना, होर्डिंग मत कर देना। लॉर्ड होर्डिंग का एक माहवत था, कौन नाम था, महावीर सिंह, माहवत, इनका एक माहवत था, महावीर सिंह मारा जाता है इसमें, लॉर्ड होर्डिंग कांड में। कौन मारा गया था, तो महावीर सिंह, इनका माहवत महावीर सिंह मारा गया था लॉर्ड होर्डिंग कांड में, याद रखोगे, न कि लॉर्ड होर्डिंग मारा गया था। फिर से बता रहा हूं कि महावीर सिंह इनका माहवत था, वह 23 दिसंबर 1912 को मारा गया था। अब जब महावीर सिंह मारा जाता है तो लॉर्ड होर्डिंग कांड में कौन, जोरावर सिंह जो बारहट है, ये यहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ से, दिल्ली चौक, दिल्ली के चांदनी चौक से ये निकल जाते हैं जोरावर सिंह बारहट, और अपनी पहचान छुपा करके, कौन, जोरावर सिंह बारहट है, अपनी पहचान छुपाते हैं और अपना नाम अमरदास बैरागी राम रखते हैं। क्या रखते हैं, अमरदास बैरागी के नाम से, अपनी पहचान छुपा करके अमरदास बैरागी के नाम से अपना दूसरा नाम चेंज कर लेते हैं, और नाम है उनका अमरदास बैरागी। यहाँ से इतना क्लियर हो गया होगा शायद। अब देखिए दोस्तों आगे, ये प्रशिक्षण हो गया यहाँ से इनका। प्रताप सिंह बारहट है, इनका भी नाम होर्डिंग केस में आता है, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में, मैंने बताया था कि प्रताप सिंह बारहट का नाम था, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में प्रताप सिंह बारहट को छोड़ दिया जाता है, यानी कि रिहा कर दिया जाता है जेल से, क्योंकि साक्ष्यों का अभाव था और बिना साक्ष्य के केस बनता नहीं है दोस्तों। तो साक्ष्य के अभाव में प्रताप सिंह बारहट को छोड़ दिया गया था, लेकिन बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत है। कौन सा केस में, बनारस षड्यंत्र केस जो हुआ था, बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत प्रताप सिंह फंस जाता है। कौन, प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत, और इसको यूपी की जो बरेली जेल है, कौन सी जेल है, जेल का नाम याद रखोगे, प्रताप सिंह की जेल थी बरेली जेल, बरेली जेल में इसको डाल दिया गया था। किसको, प्रताप सिंह बारहट को बरेली जेल में रखा गया था। प्रताप सिंह बारहट को जब प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु होती है 1827 के अंतर्गत, प्रताप सिंह बारहट जब मारा जाता है, जब केसरी सिंह बारहट सेंट्रल जेल बिहार में थे, वर्तमान में झारखंड में है, उनको ये सूचना मिलती है कि आपका बेटा प्रताप सिंह बारहट मारा गया है, बरेली जेल में आज मर चुका है।
केसरी सिंह ने कहा था कि अपनी भारत माँ का बेटा लाडला है, आज अपनी माता के लिए शहीद या बलिदान दे दिया है। दोस्तों ये कहने वाला कौन था? तो केसरी सिंह बारहट अपने पुत्र प्रताप सिंह बारहट के बारे में कहा था, याद रखोगे। बरेली जेल में जब इनको पूछ रहे थे, कौन? भारतीय सूचना जो गुप्तचर विभाग के निर्देशक थे चार्ल्स क्लीवलैंड। कौन थे? भारतीय गुप्तचर विभाग के निर्देशक थे। कौन? भारतीय गुप्तचर विभाग के निर्देशक। कौन? भारतीय गुप्तचर विभाग के निर्देशक थे। याद रखोगे, नाम बहुत अच्छा नाम है, चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड भारतीय गुप्तचर विभाग के निर्देशक कौन थे? चार्ल्स क्लीवलैंड। दोस्तों ये या नाम याद रखोगे, जो मैं इस डिब्बे में डालता हूँ ना वो तो क्लियर याद रखो आप। चार्ल्स क्लीवलैंड ने पूछा था किसको? प्रताप सिंह को, कि प्रताप सिंह आप अपने साथियों के नाम मुझे बता दो। बरेली जेल की बात है ये। बरेली जेल में कब पूछा था क्लीवलैंड ने कि आप अपने साथियों के नाम बता दो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, क्योंकि आपकी माता आपके बगैर, आपकी माता है वो आपके चक्कर में रो रही है, यानी कि आपकी यादों में वो रो रही है। तो प्रताप सिंह ने उनको उत्तर दिया, यानी कि प्रताप सिंह का कथन आता है कि मेरी माता अगर रो रही है तो क्लीवलैंड जी उनको रोने दो, मैं मेरी माता को हंसाने के लिए देश की हजार माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये कहा था किसने? चार्ल्स क्लीवलैंड को प्रताप सिंह बारहट ने कहा था। बिल्कुल सही बात है, कहा था उसे, याद रखोगे, लेकिन कथन बहुत अच्छा है। आगे क्या होता है दोस्तों, जब 1827 में जब प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु होती है तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा बहादुर युवक है वो नहीं देखा है। ये किसने कहा था? चार्ल्स क्लीवलैंड ने 23 वर्षीय प्रताप सिंह के बारे में कहा था। इतना हो गया अपना किन के बारे में? इस विद्यालय के बारे में। अब विद्यालय के बारे में होने के पश्चात खत्म ये कहानी। तो आगे देखो, अब 1905 में एक प्रचारणी जो सभा हुई थी वो हमने देख ली थी। 1907 की हमने देख लिया क्या क्या हुआ। अब आगे लगाओ दोस्तों, जैन शिक्षा और वर्तमान, ये 1907 की होगी अपनी। अब वर्तमान में किसने ये हो गया कि प्रशिक्षण किसने लिया था? अब आगे देखो, निमेष हत्याकांड क्यों होता है, तो हेडिंग लगाओ निमेष हत्याकांड। इसमें क्या है कि दोस्तों क्रम से चलना बहुत जरूरी है, अगर क्रम टूट जाता ना फिर मजा नहीं आता पढ़ने में। तो निमेष हत्याकांड लगाओ आगे हेडिंग, निमेष हत्याकांड क्यों हुआ था दोस्तों? कि इतना काम जब अर्जुन लाल सेठी ने कर दिया, तो अब ये निमेष हत्याकांड कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है? निमेष हत्याकांड जो है वो 20 मार्च लगाओ आगे, 20 मार्च 1913 को हुआ था। यह ऐसा है, 20 मार्च 1913 को बनारस यूपी में, कहाँ हुआ था? तो बनारस के यूपी में हुआ था निमेष हत्याकांड। कब हुआ था? निमेष हत्याकांड 20 मार्च 1913 को बनारस यूपी में निमेष हत्याकांड हुआ था। याद रखोगे दोस्तों, निमेष हत्याकांड होने का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था कि निमेष हत्याकांड उनको करना पड़ा? किसको? अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी को निमेष हत्याकांड करने का एक ही उद्देश्य था कि क्रांति का नेतृत्व करने के लिए उनको धन की आवश्यकता थी। क्या थी? निमेष हत्याकांड जो हुआ था अपना 20 मार्च 1930 को। कब हुआ था? तो 20 मार्च 1930 को जब ये निमेष हत्याकांड होता है 20 मार्च 1930 का उद्देश्य यही था कि क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अर्जुन लाल सेठी को धन की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से साधु प्यारेराम हत्याकांड हुआ था, केसरी सिंह बारहट को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए धन की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से अर्जुन लाल सेठी को भी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए धन की आवश्यकता थी। हुआ क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन लाल सेठी ने, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया दोस्तों? कई बार क्या होता है कि कैमरा बंद हो जाता है, बीच में क्लास डिलीट हो जाती है। अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया? क्रांति का नेतृत्व करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक महंत था, धनिक महंत था, धनिक महंत के पास में, यानी धन बहुत ज्यादा था उनके पास में, ये लगा कि धन बहुत ज्यादा, तो धनिक महंत की हत्या कर करके हम क्रांति का नेतृत्व सफलतापूर्वक कर लेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, क्रांति का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने किस किस को भेजा था दोस्तों? एक सिर्फ जो अपने विद्यालय के अंतर्गत है, जो क्रांति का जो विद्यालय खोला था उसने, वर्धमान प्रशिक्षण संस्थान जो खोला था जयपुर में
प्रशिक्षण देने के लिए, क्रांति का प्रशिक्षण, उसमें प्रताप सिंह बारठ को छोड़ देता है, यानी कि प्रताप सिंह बारठ का नाम नहीं आता है, जबकि जोरावर सिंह बारठ का, एक तो क्रांति का प्रशिक्षण देने के लिए जो ये विद्यार्थी था ना, जोरावर सिंह बारठ इनका छोटा भाई, तो इनको जो धनिक जो महंत था, कौन, धनिक महंत, हत्याकांड का मतलब धनिक महंत और उनका एक शिष्य कहूं या मैं उनका नौकर कहूं तो धनिक महंत, एक का नाम है धनिक महंत और धनिक महंत का नौकर, इनको मार दिया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? मोतीचंद के द्वारा ये मार दिया जाता है। तो इसमें थे कौन कौन, मतलब कि इसने अर्जुन लाल सेठी ने धनिक महंत को मार करके धन प्राप्त करने के लिए भेजा किस किस को था? तो जोरावर सिंह बारहट को भेजा था, जोरावर सिंह बारहट को भेजा। एक दोस्तों विष्णु दत्त को भेजा। एक दोस्तों इन्होंने मोतीचंद कि आप जाओ, मणिकचंद को कहा कि आप भी जाओ, और आपका जयचंद जो है, गढ़वाल मत कर देना, जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज वाला, जयचंद को कहा कि आप भी जाओ। किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो विष्णु दत्त है वो नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था? विष्णु दत्त जो है दोस्तों, ये डिब्बे में डाल रहा हूं मैं विष्णु दत्त को, विष्णु दत्त है वो नेतृत्व कर रहा था। और इसके नेतृत्व में जोरावर सिंह बारहट, मोतीचंद, मणिकचंद और जयचंद, ये चार बंदे जाते हैं। किसके नेतृत्व में? विष्णु दत्त के नेतृत्व में। होता क्या है दोस्तों, विष्णु दत्त जब नेतृत्व कर रहा था और धनिक महंत और उनके नौकर को मार दिया। किसने मार दिया? मारने वालों में सिर्फ नाम आता है मोतीचंद का, यानी कि ये तो साथ में थे ही थे, लेकिन मोतीचंद ने फायरिंग की थी और धनिक महंत और उनका नौकर मारा जाता है दोस्तों। आगे देखो, अब आगे का जो गेम बनता है दोस्तों, उसमें मोतीचंद को तुरंत फांसी दे दी जाती है। किसको? मोतीचंद को फांसी हो जाती है, मोतीचंद को फांसी। बचता कौन है? विष्णु दत्त, क्योंकि क्रांति का नेतृत्व तो यही कर रहा था ना। तो विष्णु दत्त को आजीवन कारावास दे दिया जाता है, आजीवन कारावास। किसको? विष्णु दत्त को, विष्णु दत्त को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। विष्णु दत्त को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। जोरावर सिंह बारहट बचा, मणिकचंद बचा, जयचंद बचा, इनको 12-6 महीने की जेल देने के पश्चात इसको रिहा कर दिया जाता है। यानी कि इनका कुछ चर्चा नहीं आती है ऐसे। बाकी मेन जो है वो विष्णु दत्त को याद रखो कि इसको आजीवन कारावास दिया गया था। धनिक महंत की हत्या के आरोप में, उसके नौकर के आरोप में विष्णु दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था, जबकि मोतीचंद को फांसी दी गई थी। ये याद रखना दोस्तों, बढ़िया चीज, अच्छी चीज है। इतना हो गया अपना। इतना होने के पश्चात आगे लिखो, इनको फांसी हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है, ये मोतीचंद और उनके जो शिष्य थे या मैं उनको नौकर कहूँ, वो मारे जाते हैं, लेकिन इनके पास में कोई धन नहीं मिलता दोस्तों। कैमरा चेक किया एक बार, इनके पास में धन कोई मिलता नहीं है। जिस प्रकार से अर्जुन लाल सेठी ने साधु प्यारे राम को हीरा लाल लाहेड़ी मारता है। अर्जुन लाल सेठी के साथ में कौन था? हीरा लाल लाहेड़ी, डॉक्टर गुरुदत्त सिंह और हीरा लाल लाहेड़ी, हीरा लाल जौहरी, वो थे ना। उसमें हीरा लाल लाहेड़ी ने जब गोली मारी थी ना किसको? साधु प्यारे राम को। धन उसके पास में कुछ मिला था नहीं था। उसी प्रकार से होता क्या है कि धनिक जो महंत था उनके पास में कोई धन नहीं मिला। मोतीचंद को फांसी हो जाती है और विष्णु दत्त को आजीवन कारावास हो जाता है। धन इसके पास में कुछ भी नहीं मिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखो कि कोई धन नहीं मिला था इनके पास। ये होने के पश्चात आगे देखो, आगे लिखो, काकोरी कांड। कौन सा कांड देखोगे? तो काकोरी कांड। अब लिखो काकोरी कांड। काकोरी कांड कब होता है? 9 अगस्त 1925 को। शॉर्ट में करवा रहा हूँ बिल्कुल। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि काकोरी कांड में यह हुआ था कि अंग्रेजों की जो ट्रेन चल रही थी, वैसे तो बड़ा है लेकिन मैं चीज बता रहा हूँ कि अंग्रेजों की जो ट्रेन थी उसका जो मुख्य आरोपी था, वैसे तो राजेंद्र प्रसाद कईयों का नाम आता है, लेकिन अशफाक जो उल्ला है, कौन है? एग्जाम में आया हुआ है। अशफाक उल्लाल खान। कौन था? अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान का एक नाम आता। ये क्रांति का मुख्य क्रांतिकारी था, कहने का मतलब मुख्य आरोपी था। ये काकोरी हत्याकांड का या काकोरी कांड का जो 9 अगस्त 1925 में हुआ, इसका मुख्य आरोपी अगर देखा जाए तो कौन था? अशफाक उल्ला खान।
ये मुख्य आरोपी था दोस्तों। अब हुआ क्या, अर्जुन लाल सेठी ने इस मुख्य आरोपी को, जब काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को, अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खान को अपने मकान के अंतर्गत या अपने घर में इसको शरण देती दोस्तों। किसको शरण देती थी? इसको शरण दी अशफाक उल्ला खान को। ये बात अंग्रेजों को जची नहीं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हो जाता है दोस्तों। ये ही बात याद रखोगे कि काकोरी कांड के अंतर्गत एक नाम याद रखोगे, अशफाक उल्ला खान को जो मुख्य आरोपी था, उसमें अर्जुन लाल सेठी ने शरण दी थी अपने घर में, और काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद में लिखो आप मेरठ षड्यंत्र। कौन सा षड्यंत्र? मेरठ षड्यंत्र लिखो। अगली हेडिंग लगाओ छोटी सी, मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र लगाओ। और ये कब होता है? तो लिखो मार्च 1929 को। मार्च 1929 को मेरठ षड्यंत्र होता है। जिस प्रकार से अशफाक उल्ला खान का हमने नाम पढ़ा, उसी प्रकार से इसमें भी अर्जुन लाल सेठी ने एक, उसका नाम आता शौकत उस्मानी। क्या नाम आता है? तो दोस्तों शौकत उस्मानी को अर्जुन लाल सेठी ने, मेरठ षड्यंत्र केस जो हुआ था, दिल्ली मेरठ षड्यंत्र केस, उस केस के अंतर्गत जो मुख्य आरोपी था शौकत उस्मानी। क्या नाम था? शौकत उस्मानी। नाम बहुत तगड़ा है इसका, शौकत उस्मानी। यानी कि ये प्रश्न जो दो है ना, ये आए हुए प्रश्न है। शौकत उस्मानी जो है, शौकत उस्मानी को अर्जुन लाल सेठी ने शरण देती, तब होता मेरठ षड्यंत्र केस। मार्च 1929 को मेरठ षड्यंत्र केस हो जाता है दोस्तों। आगे लिखो, तब भारत में अंग्रेजी राज के पुस्तक, अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक है सुंदरलाल ने लिखा है कि अर्जुन लाल जो सेठी है, अर्जुन लाल सेठी दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर के पैदा हुए। इसी त्याग और दृढ़ता से मृत्यु को गले लगाया। किसने लगाया? अर्जुन लाल सेठी ने। यानी कि कौन था? अपने राजस्थान के, यानी कि भारत में, आगे लिखो, भारत में अंग्रेजी राज के, भारत में अंग्रेजी राज के लेखक, अंग्रेजी राज के लेखक, भारत में अंग्रेजी राज के लेखक सुंदरलाल जी ने लिखा है। नोट लगा कर लिख लेना कि भारत में अंग्रेजी राज के लेखक सुंदरलाल जी ने लिखा है, लाल जी ने लिखा है कि, लिखा है कि भारत में अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी जो है, अर्जुन लाल सेठी, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाओ, बोर्ड पे ध्यान मत दो। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी दधीची जो था दोस्तों, एक भयंकर महंत था ये दधीची। दधीची नाम है, दधीची, अलग से लिख रहा हूं फिर से सुंदर सी राइटिंग में, दधीची। इन्होंने कहा, किसने कहा? कि भारत में अंग्रेजी राज के लेखक सुंदरलाल जी ने लिखा है कि अर्जुन लाल सेठी है वो दधीची जैसा, कि दधीची जो एक ऐसा महंत था, एक बार पेमेंट देखता हूँ, दधीची जो है वो ऐसा महंत था, दधीची ऐसा महंत था कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़, इसके अंतर्गत, दधीची के अंतर्गत त्याग और दृढ़ता की पूरी भावना थी। कहने का मतलब अपने लक्ष्य के प्रति ये अडिग रहता था। जो कह दिया सो कह दिया, करना है तो ठान लिया सो ठान लिया दोस्तों, ये कह दिया इन्होंने। तो दधीची जैसा त्याग और, दधीची जैसा त्याग, लिखते जाओ, दधीची जैसा त्याग और दृढ़, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर के पैदा हुआ। कौन? दृढ़ता लेकर के पैदा हुआ। कौन हुआ? अर्जुन लाल सेठी पैदा हुआ, पैदा हुआ। और इसी त्याग, आगे लिखो, और इसी त्याग और दृढ़ता के साथ, और इसी त्याग और दृढ़ता के साथ अपनी मौत को गले लगा लिया। आगे लिख लो, इसी त्याग और दृढ़ता के साथ में अपनी मौत को गले लगा लिया दोस्तों। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी ने अपनी मौत को गले लगा लिया। आगे लिखो, अर्जुन लाल सेठी का मृत्यु बाद में करवाएंगे, एक बार बीच में हमने लिख लिया ना। आगे लिखो, अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख रचना, सेठी की
अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख रचना। अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख रचनाएं, तो रचना लिखो। शुद्ध मुक्ति, कौन सी मुक्ति? एक रचना, फर्स्ट रचना लिखो आप, शुद्ध मुक्ति। शुद्ध मुक्ति साइड में हो जाता हूं। स्त्री मुक्ति, शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति 2। तीसरी देखो, शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार मदन प्राच्य पार्श्व यज्ञ 5 हो गए ना इसकी। महेंद्र कुमार 4 नंबर पे लिखो मदन पराजय। 5 नंबर पे लिखो पार्श्व यज्ञ। हो गए 5। ये 5 इनकी प्रमुख रचना थी। अर्जुन लाल सेठी की प्रमुख रचना लिखो। शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, ये इनकी 5 रचना थी दोस्तों। आगे क्या होता है, इसका उपनाम लिखो आप। किसका? अर्जुन लाल सेठी का उपनाम राजस्थान का दधीची, क्योंकि दधीची जैसा था वैसा ही ये आपका अर्जुन लाल सेठी था। तो उपनाम लिखो, उपनाम राजस्थान का दधीची, राजस्थान का दधीची, ये इसका उपनाम आता है दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी का अगर आपको उपनाम पूछा जाए दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का उपनाम था राजस्थान का दधीची। क्या था? राजस्थान का दधीची। अब करवा देते हैं इसकी मृत्यु दोस्तों। अब लिखो इनकी मृत्यु दोस्तों। तो मृत्यु कब होती थी? 22 दिसंबर। कब होती है मृत्यु? 22 दिसंबर और 1941 को मृत्यु होती है। किसकी? अर्जुन लाल सेठी की। 22 दिसंबर 1941 ईस्वी को अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु होती है। याद रखने योग्य बातें यही है दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी जो है अपना पूरा हो जाती है। अर्जुन लाल सेठी अपना पूरा हो जाता है। इसके बाद में इससे पहले भी हमने देख लिए थे केसरी सिंह बारठ था। उसमें आपको यही याद रखना है कि केसरी सिंह बारठ का जैसे 27 मई 1941 को उनका जन्म होता है। कब होता है? 27 मई 1900 या नाम में इस डेट में तो उनका, हाँ छोड़ो उनको, उनके आपका राजनीतिक गुरु याद रखोगे एक तो। किसका? अर्जुन लाल सेठी की जब हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, देख लेना नहीं देखा तो। अर्जुन लाल सेठी का जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था? मेजनी था दोस्तों। मेजनी की जो जीवन पुस्तिका चलती थी उसको याद रखोगे। जीवन पुस्तिका पर भारत सरकार ने रोक लगा रखा था, याद रखोगे। लंदन में रहते हुए वीडी सावरकर ने जब रोक लगा रखा था, यानी कि भारत सरकार ने बैन लगा रखी थी, फिर भी लेकिन वीडी सावरकर ने उसका मराठी भाषा में अनुवाद कर दिया। मराठी भाषा में अनुवाद करके भारत में बाल गंगाधर तिलक के पास में वो पुस्तकें गुप्त तरीके से पहुंचा दी जाती है दोस्तों। अब गुप्त तरीके से वो पुस्तक पहुंचा दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक है वो पुस्तक केसरी सिंह बारहट को दे देता है। अब केसरी सिंह बारहट उस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद कर देता है। अगर आपकी एग्जाम में प्रश्न आए कि जो मेजनी जो था इटली का राष्ट्रपिता था, केसरी सिंह बारहट का वो राजनीतिक गुरु था, उनकी एक जीवन पुस्तिका चलती थी, उसके ऊपर मराठी भाषा में उनका अनुवाद किसने किया? तो याद रखोगे वीडी सावरकर ने, जिसकी फुल फॉर्म होती है वीर दामोदर दास सावरकर। तो उसने तो उसकी मराठी भाषा में अनुवाद किया था, तिलक को पहुंचाई, और केसरी सिंह बारहट ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, याद रखोगे। 1903 का हमने कौन सा षड्यंत्र पढ़ा था? 1903 का दिल्ली दरबार पढ़ा था कि ब्रिटेन में जब एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण हो रहा था, दिल्ली में लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल था वो दिल्ली दरबार लगाया था। अपने राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया था, लेकिन केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया लेकर के लिखा था कि चेतावनी राज चुंगटिया जो लिखा था 13 शॉर्टों में लिखा था, यानी कि छंद में कहूँ, पद्य में कहूँ, काव्य में कहूँ, जो भी है आपका 13 शॉर्टों में लिखा था, डिंगल भाषा में लिखा था। लेकिन गोपाल सिंह खरवा लेकर के जाता है, याद रखोगे, मैं बार बार कहता हूं, गोपाल सिंह खरवा है वो चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारहट लिखता है, गोपाल सिंह खरवा है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में लेकर के जाता है।
मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह उस चुंगटिया को पढ़ता है, यानी कि जो गोपाल सिंह खरवा लेकर के जाता है वो पढ़ता है, और पढ़ने के पश्चात दोस्तों क्या होता है कि वह दिल्ली दरबार में नहीं जाता है। कौन? मेवाड़ की आपके महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं जाता है। अब क्रांति का नेतृत्व, क्रांति तो होना संभावित थी, यानी कि लॉर्ड कर्जन जो है वो क्रांति तो करेगा इनसे, किनसे? जो चेतावनी चुंगटिया लेकर के किसको भ्रमित किया था? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, यानी कि लॉर्ड एडवर्ड सप्तम का राजारोहण चल रहा था, उनकी खुशी में ये दरबार लगाया गया था दिल्ली में अंदर। अब क्या है कि क्रांति का नेतृत्व करने के लिए केसरी सिंह बारहट को भी अर्जुन लाल सेठी की तरह धन की आवश्यकता थी। होता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये केसरी सिंह जो बारहट है, केसरी सिंह बारहट भी क्या किया कि क्रांति का नेतृत्व करने के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करने के लिए केसरी सिंह बारहट ने क्या किया कि साधु प्यारे राम हत्याकांड करवाया था। कौन सा करवाया था? साधु प्यारे राम हत्याकांड करवाया था। याद रखोगे, प्यारे राम हत्याकांड, साधु प्यारे राम हत्याकांड करवाया था। किसने? साधु प्यारे राम हत्याकांड करवाया था केसरी सिंह बारहट ने। याद रखोगे दोस्तों, साधु प्यारे राम हत्याकांड कौन करता है? ये आपके जो केसरी सिंह बारहट के साथ में हीरालाल लाहिड़ी नाम का कोई व्यक्ति होता है, उसने साधु प्यारे राम को यानी कि गोली लगा दी थी, और साधु प्यारे राम मर जाता है, यानी कि मारा जाता है। लेकिन इनके पास में कोई धन नहीं बचता है, लेकिन साधु प्यारे राम मर जाता है, लेकिन धन तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ 4-5 बंदों को जेल जरूर मिलती है दोस्तों, जिसमें केसरी सिंह बारहट का नाम आता है, आपका पता होगा। केसरी सिंह बारहट को जेल होती है, हीरालाल लाहिड़ी को होती है, हीरालाल जौहरी को होती है, लक्ष्मी नारायण को जेल होती है दोस्तों। अब क्या होता है, लक्ष्मी नारायण को जेल होती है। इसमें सबसे प्रमुख जो पूछा जाए तो ये पूछा जाता है कि केसरी सिंह जो बारहट की जेल का नाम पूछा जाता है। केसरी सिंह बारहट को कौन सी जेल में रखा गया था? तो दोस्तों बिहार की सेंट्रल जेल में रखा गया था। नाम याद रखोगे इनका, सेंट्रल जेल से, बिहार की सेंट्रल जेल में केसरी सिंह बारहट को रखा गया था। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो दोस्तों ये जेल कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है ये जेल? महाराष्ट्र में नहीं, सॉरी, झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में ये जेल है, वर्तमान में झारखंड में है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जेल के नाम से ये जानी जाती है, जो झारखंड में। इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक है, इसको बचाने का प्रयास करता है, यानी कि इसे जेल से निकालने के लिए उन्होंने 1919 के जो अपना कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उसमें प्रस्ताव भी रखा था इनको छोटा रिहा करने के लिए। लेकिन 1920 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध जो ही समाप्त होता है 1918 में, 1914 से 1918 में चला था ना, 1918 में जब समाप्त होता है 1920 में भारत सरकार के जितने भी राजनीतिक क्रांतिकारी थे उनको सबको रिहा किया जा रहा था। लेकिन केसरी सिंह बारहट भी उसमें रिहा हो जाता है। 1920 में अर्जुन लाल सेठी भी रिहा हो जाता है, इसको रिहा कर दिया गया था। इसको रिहा करने के पश्चात जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5 पुत्र जाने जाते हैं के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि आप वर्धा महाराष्ट्र चले जाओ, और ये वर्धा महाराष्ट्र चले जाते हैं। वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक केसरी सिंह बारहट के नाम से क्या चला, विजय केसरी समाचार पत्र निकाल रहे थे। कौन सा? केसरी समाचार पत्र निकाल रहे थे। लेकिन केसरी सिंह ने कहा था राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को एक पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि आप राजस्थान महासभा का गठन को। फिर उसने रॉबर्ट हॉलैंड राजस्थान की महासभा का गठन किया था। राजस्थान की महासभा रॉबर्ट हॉलैंड ने 2 सदन बनाए थे उसके, एक तो भूस्वामी प्रतिनिधि मंडल, दूसरा था आपका सार्वजनिक प्रतिनिधि मंडल। भूस्वामी जो प्रतिनिधि मंडल था वो आपका सामंत और जागीरदारों से मिलकर के बनती है, जबकि सार्वजनिक है वो किसान और मजदूरों से मिलकर के बनती है। इस प्रकार से ये आपकी सार्वजनिक सभा उन्होंने बनाई थी। किसने? केसरी सिंह बारहट ने। उसके बाद में केसरी सिंह बारहट की मृत्यु भी हो जाती है। और केसरी सिंह बारहट की प्रमुख जो रचनाएं होती है 5-4, वो भी आप नोट करो तो कर सकते हो। केसरी सिंह बारहट की प्रमुख जो रचनाएं थी वो थी प्रताप चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। प्रताप चरित्र, रूठी रानी चरित्र, दुर्गादास चरित्र और कुसुमांजलि, 4 रचना है। प्रताप चरित्र, रूठी रानी चरित्र, दुर्गादास चरित्र और कुसुमांजलि, ये 4 रचना चलती थी। किसकी? केसरी सिंह बारहट की। और उसके बाद में 1914 से 1941 में आपके केसरी सिंह बारहट की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसके छोटा भाई जोरावर सिंह बारहट था, उसको बमकांड में फंसाया गया था और वो मारा गया था। और अर्जुन लाल सेठी आते हैं। कल बात करेंगे हम किसकी? विजय सिंह पथिक के। दोस्तों ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो दोस्तों। जितना लिखाया जाए उतना पढ़ते रहो और खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।